नमस्कार। O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम अपने हमारा पुराना टॉपिक था, पुराना का मतलब जो हमने अभी पीछे किया था, उस टॉपिक का हमने नाम दिया था सत्य और असत्य फल। और आज हम जानेंगे नए टॉपिक के बारे में, जो हमारा टॉपिक होगा परागण। परागण एवं इसके प्रकार। तो जैसे कि हम जानते हैं, इसमें परागण और इसके प्रकार में तो टॉपिक है हमारा परागण एवं इसके प्रकार। तो परागण एवं इसके प्रकार तो क्या है परागण? तो सबसे पहले हम जाने कि परागण क्या है। तो क्या है परागण? तो हम यहां पर परागण हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्या है। तो उसमें हमने भाग पढ़े थे। एक हमने नर भाग पढ़ा था, मादा भाग पढ़ा था, क्योंकि पुष्प में नर और मादा भाग क्या होते हैं, एक ही पुष्प में होते हैं। इसी वजह से पुष्प को द्विलिंगी पुष्प बोला जाता है। तो परागण परागकोश, क्योंकि हमने परागकोश के बारे में पढ़ा था, जो क्या था हमारा नर भाग था। और मादा भाग में हमने क्या पढ़ा था? अंडाशय पढ़ा था, वर्तिका वर्तिकाग्र पढ़ा था, जो क्या था एक मादा भाग था, यानी स्त्री केसर। और हमने नर भाग में उपकेसर पढ़ा था। तो परागण क्या है? तो हम लिखेंगे इसमें किसी पुष्प के परागकोश या परागकण लिख ले हैं। किसी पुष्प के परागकण, किसी पुष्प के परागकण परागकोश, परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो उसे परागण कहते हैं। तो उसे परागण कहते हैं। किसी पुष्प के परागकण परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो उसे परागण कहते हैं। जैसे जैसे हम चित्र में यही जाने कि ये क्या है, परागकोश। और परागकोश में हमने पढ़ा है, परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। और हमने क्या जाना था? और हमने जाना था, थोड़ा सा चित्र आपका, मतलब आपको क्या बताना है, एक सिंबल तरीके से आपको बताना है। यानी कि क्या देना है, एक सिंबल आपको देना है। ये तो ये क्या है, हमारा वर्तिकाग्र है। क्या है ये? वर्तिकाग्र। और ये क्या है हमारे? परागकण। क्या है ये हमारे? या इसको लिख लें आप, ये है आपका परागकोश। क्या है ये आपका? परागकोश। और ये यहां से क्या जा रहे हैं, ऐसे।
है क्या ये? परागकण। क्या है ये? परागकण। ये क्या है आपके? परागकण। तो किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? परागण। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रकार कि इसके प्रकार क्या है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर जानते हैं हम इसके प्रकार। तो हम यहां पर लिखेंगे परागण के प्रकार। तो सबसे पहले हमने परागण की डेफिनेशन जानी। परागण की डेफिनेशन क्या है? परागण की डेफिनेशन के बाद हम परागण के प्रकार जानेंगे। तो एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम पहले समझ लेते हैं कि परागण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो यहां हम लिख लेंगे परागण और परागण हम देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जानेंगे कि परागण हमारा 3 प्रकार का होता है। कितना? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सबसे पहले तो हम लिखेंगे स्वपरागण। क्या लिखेंगे? स्वपरागण। स्वपरागण। फिर हो जाएगा परपरागण और तीसरा हो जाएगा कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण। तो ये क्या होते हैं? 3 प्रकार के परागण। अब इनमें भी हमारे प्रकार होते हैं। जैसे कि स्वपरागण की अगर हम बात करें तो स्वपरागण क्या आ जाता है हमारा? 2 प्रकार से आ जाता है। कौन कौन सा? एक होता है स्वयुग्मन और दूसरा हो जाता है सजातीय। क्या हो जाता है? सजातीय। परपरागण में अगर हम बात करें तो परपरागण हमारा ये सबसे पहले 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से? जैविक, अजैविक। तो हम लिख लेंगे यहां पर जैविक। तो कौन से? अजैविक। ऐसे कृत्रिम परागण हमारा यही रहना है। तो परागण कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? स्वपरागण, परपरागण और कृत्रिम परागण। स्वपरागण हमारा 2 प्रकार में बढ़ जाता है। इसके भी कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं, यानी कि स्वयुग्मन और सजातीय। परागण इसके 2 प्रकार हो जाते हैं, जैविक और अजैविक। और कृत्रिम हमारा ऐसे ही रहना है। अब परागण में जो जैविक और अजैविक पड़े हैं, तो जैविक घटक में अलग प्रकार के होते हैं और जैविक में अलग, अजैविक में अलग। जैसे कि जैविक में अगर हम बात करें तो यहीं पर ही लिखे लेते हैं हम। तो यहां पर जैसे कि जैविक से हम जानते हैं तो इनकी जीवों द्वारा होता होगा। तो जैसे कि हम बात करें कीटों द्वारा, इसे कीटों द्वारा परागण, और यहां पर जंतु द्वारा, कीटों द्वारा, जंतु द्वारा। और भी इसमें आ सकते हैं, जैसे कि पशुओं द्वारा भी इसी में ही आ जाएगा। जंतु पशुओं द्वारा, जैसे हाथियों द्वारा होता है। कीटों द्वारा हमने लिख ही दिया है। तो ये आपके अलग अलग आपको मिल जाएंगे। और इसकी अगर हम बात करें तो ये भी हमारा क्या आ जाता है? ये 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन सा? एक जल द्वारा परागण हो जाता है, दूसरा वायु द्वारा परागण हो जाता है। वायु द्वारा परागण। तो
ये कीटों द्वारा, जंतु द्वारा, ये दो प्रकार काफी हैं। इन्हीं में यहाँ चमगादड़ द्वारा लिख सकते हैं, इसी में ही आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरे पर आप चमगादड़ द्वारा कर सकते हैं, पशुओं द्वारा कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगी। परागण यानी परागण की डेफिनेशन, परिभाषा हमने पहले देख ली है। और शायद आपको यहां दिखाई ना दे रहा हो, तो हम नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। तो हमने वहां क्या जान लिया था, हमने इतना तो जान ही लिया था, यानी कि परागण, और परागण में हमने इसके तीन क्या जान लिया था, तीन प्रकार इसके जान लिए थे, यानी कि स्वयं परागण और पर परागण और कृत्रिम परागण। स्वयं परागण में हमने इसे जान लिया था कि ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, युग्मन और सजातीय। इसमें हमने पर परागण में, इसमें हमने जान लिया था, इसमें जान लिया था पर परागण में एक आ जाता है आपका जैविक घटक और एक आ जाता है आपका अजैविक घटक। यहां पर जैविक घटक में देखते हैं, तो जैविक घटक को हम विधिया देख सकते हैं। जैसे जैविक घटक में क्या आ जाता है, जंतु द्वारा परागण, कीटों द्वारा परागण, और आ जाता है आपका पशुओं द्वारा परागण, ये। और अजैविक घटक में, तो अजैविक घटक की अगर हम बात करें, तो अजैविक घटक यहां देख लीजिए ये दिख गया आपको। और अजैविक घटक में दो आ जाते हैं, कौन कौन से, एक जलीय और एक वायु, यानी जलीय और आपका वायु द्वारा। तो ये, तो हमने क्या जाना कि परागण मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, स्वयं परागण, पर परागण, कृत्रिम परागण। स्वयं परागण हमारा दो प्रकार का होता है, इससे युग्मन सजातीय। परागण हमारा दो घटकों में बैठा हुआ होता है, एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक। जैविक घटक फिर हमारे तीन चार पार्टों में डिवाइड हो जाता है, जंतु द्वारा परागण, कीटों द्वारा परागण, पशुओं द्वारा परागण, चमगादड़ द्वारा परागण। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इन्हें। अजैविक घटक में जलीय और वायु, या वायु द्वारा या फिर जल द्वारा लिख सकते हैं। और कृत्रिम हमारा ऐसे रह जाए, तो कृत्रिम में हम एक प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि कृत्रिम परागण किस तरीके से होता है। तो ये आपका आज रहा परागण की परिभाषा और परागण के प्रकार। तो आज के लिए इसी टॉपिक पर विराम देते हैं, और नेक्स्ट हम आगे टॉपिक पर अपना डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।